मेक योर सेल्फ एक्सपेंसिव की खूब पजीराई के बाद और आप लोगों की फरमाइश पर मैंने उसके बाद भी एक सीरीज बनाई है, 3-4 व्लॉग्स बनाए और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेक योर सेल्फ प्रीशियस। किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी प्रीशियस बना सकते हैं और इतनी ज़्यादा प्रीशियस कि कोई भी इंसान आपके साथ जुड़े बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जो चीज़ या जो ड्रॉबैक आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, उस पे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में वो ड्रॉबैक अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहा है। उसको निकालने के बाद आपकी पर्सनैलिटी 80% प्रीशियस बन जाएगी। बाकी जो 20% रह जाएंगे, वो आपने पिछले व्लॉग्स देखकर कंप्लीट कर लेना। बस फिर आप परसेंटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का व्लॉग कितना इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर किसी न किसी सूरत में पाया जाता है। सोचने वाली बात है, सोचे सोचे। अच्छा, कुछ हिंट दे देती हूँ, कुछ थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत से रिश्ते आपने टूटते हुए देखे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मियाँ बीवी या कुछ ऐसा ही रिश्ता है। बहुत से रिलेशनशिप जो बहुत डीप होते हैं और उनको टूटते हुए आपने देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तरह के क्वेश्चंस जब किए जाते हैं सामने वाले से, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम पहले की तरह नहीं रहे। ये मैंने लिख ली है, मैंने सोचा कहीं आगे पीछे ना हो जाए। मुझे तुम्हारे साथ रह के घुटन होती है। तुम मेरी हर चीज़ पे नज़र रखते हो, तुम्हें सारे दिन की रिपोर्ट चाहिए होती है। मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे मिल रही हूँ, किसके साथ कितना टाइम मैंने स्पेंड किया है, ये सब चीज़ें तुम्हें जाननी है। वेट, ठीक है, ये रिश्ते में पॉसेसिवनेस कहलाती है। इसके हवाले से भी मैंने पहले व्लॉग बनाए हुए हैं। लेकिन इसका प्रीशियस होने से क्या ताल्लुक है, या किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी इतनी कीमती और प्रीशियस हो सकती है? कीमती एक्चुअली मैंने उर्दू में बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने प्रीशियस कर लिया। ऑलमोस्ट उसका मीनिंग तो वही आता है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें हैं और इसमें कुछ और हैं। अच्छा, तो जिसके अंदर भी ये सारी बातें होती हैं, जो सामने वाले से ये सब सवाल पूछता है और वो उस पे काबू नहीं कर पाता, तो समझ लो कि 80 टू 90% जो रिश्ते मैंने आपको बताए हैं कि ख़त्म हो जाते हैं या ख़त्म होने की रह पे पहुँच जाते हैं, वो उन लोगों की वजह से होते हैं, जो ये सब कर रहे होते हैं, ये सवाल पूछ रहे होते हैं। तो आज इन सब चीज़ों पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और खाली कंट्रोल ही नहीं होगा, ज़बरदस्ती आप रोकेंगे नहीं कि आप बोल नहीं रहे। मैं आपको उसकी साइंटिफिक चीज़ें भी बताऊँगी, साइंटिफिक फ़ॉर्मूले भी बताऊँगी, जिससे आप अपने आप को समझा सकते हैं इन सब चीज़ों से बाज़ करने के लिए। कैसी बात है? वो ऑलमोस्ट कोई 6 पॉइंट हैं। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा। ओके? शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल तो खुद से कि क्या ऐसा किया जाए, जो इस तरह की हरकत करते हैं अपने पार्टनर के साथ या सामने वाले के साथ। तो वो सवाल करें खुद से कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं ये सवाल ना करूँ? अपने दिमाग को ऐसे कैसे सैटिस्फाई करूँ कि मेरे ज़हन में ये बातें आएँ ही ना? 6 पॉइंट है, पहला पॉइंट। इससे पहले कि पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ, पहले लॉजिक समझ लीजिए कि क्या है, जिससे आप इस लिस्ट में शुमार होने लग जाएँगे और क्यों होंगे। वो इसलिए क्योंकि आज़ादी हर किसी का हक ही नहीं है। हर कोई इंसान आज़ादी की ही खातिर लड़ रहा होता है, वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। इवन हम किसी मुल्क में रह रहे हैं, सेपरेट मुल्क हमने आज़ादी की खातिर बनाया। उसके बाद जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो तब भी हमें साँस लेने की इजाज़त होनी चाहिए। और जब आप इतनी बेसिक चीज़ ही किसी को प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई आपका दीवाना क्यों नहीं होगा? और जब वो आपका दीवाना होगा, तो आप तो हो गए ना उसके लिए प्रीशियस। ओके, आ गई समझ लॉजिक? आगे चलते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रियलिटी के करीब रहना है, बहुत बार पहले बताया हुआ है, लेकिन आज के टॉपिक के साथ इसका क्या लिंक है और कैसी रियलिटी के करीब रहना है? एक इंसान आता है, उसने इस दुनिया से जाना है, हम जितना इस रियलिटी के करीब रहेंगे, इसको समझेंगे कि मौत बरहक है,
नो डाउट कि सब जानते हैं, लेकिन अगर इसको इतना ही हमारी ज़िंदगी में हमने जाना हो या हम उसके करीब हों, तो किसी के मरने पर वो रोना-पिटना जो मचाते हैं, वो मतलब ना मचाएँ, अगर हम रियलिटी को इतना ज़्यादा जान लें तो। इसीलिए जब हम इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में पेनिट्रेट करेंगे और अपनी लाइफ़ में इस चीज़ की अहमियत को जान लेंगे, तो जब कोई इंसान हमसे दूर जाना महसूस हो रहा होगा, उसका दूर जाना, कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, किसी और के साथ अटैचमेंट, किसी और एक्टिविटी में है, आपको टाइम नहीं दे रहा। तो इन सब चीज़ों में जब आप एंड पॉइंट अपने माइंड में बिठा के रखेंगे कि यार मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हो नहीं रहा, लेकिन माइंड की सेटिस्फेक्शन के जो लेवल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस चीज़ के करीब रहने से आपके जो पोजेसिवनेस की एक लिमिट है या जो स्टेज है, उससे आप नीचे आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो एक दिन अप्लाई करके रिजल्ट नहीं मांगना खुद से, थोड़ा सा टाइम गुजरने देना है और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है। पहली तो ये चीज़ बावर करवानी है, माइंड को सबकॉन्शियस में फीड करनी है, बार बार कह के बोल के। ओके, जैसे सबक याद करते हैं उसी तरह दूसरे की पर्सनल स्पेस का ख्याल रखना होता है, तब वो आपकी अहमियत को एकदम से एक अपर लेवल पे ले जाता है। वो कैसे रखें? वो ऐसे रखें कि जब आप खुद को उसकी जगह रखेंगे और ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ अगर कोई करे तो मैं उसकी कितनी बैंड बजाऊंगा, तो तब आपको सामने वाले इंसान की आज़ादी और उसके सांस लेने की जो कमी आप कर रहे हैं, या उसको जो तरथल्ली मचाई हुई है आपने कि कौन सी फ्रेंड से बात करी हो, ज़्यादा नहीं जाना, अम्मा के घर ज़्यादा नहीं जाना, भाई से कम बात करनी है, किसी फलानी दोस्त को घर नहीं बुलाना, ये सारी चीज़ें ये पर्सनल स्पेस में ही आती हैं। और बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो सब आप जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं पर्सनल स्पेस की बात बार बार करती हूँ, हर टॉपिक में करती हूँ। इस चीज़ से बाज रहने के लिए कि ये क्वेश्चन आप किसी से ना करें, थॉट रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। थॉट रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस किसी को बुलाने के लिए करवाया था ना, इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसको अप्लाई आपने यहाँ पे करना है, इस प्रोसेस को। तभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, व्लॉग देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें करना क्या होता है उन लोगों के लिए जो कि अभी अभी देख रहे हैं मेरा व्लॉग और उनको शायद ये चीज़ें समझ ना आ रही हों, जो कंटिन्यूसली देखते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आएंगी, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड दे देती हूँ। इसमें ये होता है कि आपने अपने माइंड को, जिसको आप एक खिलौना समझ रहे हैं, ऐसी थॉट देनी होती है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए और एंजॉय करे। ओके, जैसे कि आपने किसी को बुलाने के लिए दूसरी रिप्लेसमेंट देखी थी ना, यानी कि उसी लेवल का काम करना है, उतनी ही एनर्जी वाला काम करना है जो कि आपको अच्छी तरफ लगाए, यानी कि आपको इन्वॉल्व कर ले अपने अंदर। ऐसा कोई काम करना है। जैसे कि आप क्रिकेट बहुत शौक से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं, जब आप वो काम करें तो दूसरा काम पीछे रह जाए। अगर आप किसी दोस्त से बात करेंगे कि यार मुझे उससे नहीं पूछना, मैं अपने आप को रोकूं और किसी और तरफ कैसे लगूं, किसी और से बात करूं, तो वहां पे भी आपका दिमाग उसी तरफ लगा रहेगा और सोचता रहेगा, और कहीं ना कहीं जब कोई कमजोर लम्हा आएगा तो आप उसे कॉल करके पूछेंगे कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, कैसे हो। ठीक है, जब आप किसी ऐसे काम में अपने माइंड को लगाएंगे जो कि आप बहुत पसंद करते हैं और एक थॉट रिप्लेसमेंट दे दिया आपने, तो तब वो उस चीज से हटेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत डल जाएगी। शुरू में ये 2 नंबरी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपका माइंड उस पर ट्रेन हो जाएगा, जब आप पहले भी 2 जो पॉइंट्स बताए हैं उनको भी फॉलो करेंगे। फोन चेक करने की लोगों को बहुत बीमारी होती है। जब कोई इधर उधर से होके घर आ जाता है, लड़का लड़की कोई भी, तो उसका मोबाइल देखना, पासवर्ड किसी तरह मिल जाए, या फिर वो बाहर भी है तो फौरन से ऑनलाइन देखते रहना देखते रहना देखते रहना, तो ये इस तरह की चीज़ों को इन्हांस करता है, इस तरह के सवालों को। तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप पे जाके, प्राइवेसी में जाके, वो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है और लास्ट सीन वाला सिस्टम है वो बंद कर देना है।
ठीक है, थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको भी नज़र नहीं आ रहा, आप किसी को देख भी नहीं पा रहे। लेकिन जब ये आदत आपकी डेवलप हो जाएगी, यू कैंट इमेजिन कि वो जो 80% मैंने आपको बताया ना कि प्रीशियस बनने के लिए, उसमें से 20 टू 30% तो आप इसी काम को करके सुकून में आ जाएँगे। करके देखिएगा। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रही हूँ, उनकी दुखती रग है ना, तो उनको पता चल रहा होगा। पॉइंट नंबर 5 है, थोड़ा-सा पहले वाले पॉइंट्स में कुछ बताया मैंने, लेकिन इसको अलहदा से भी आपने देखना है। वो इस तरह के जिस मटीरियल के आप बने हैं, सामने वाला भी उसी मटीरियल का बना हुआ है। जितनी तकलीफ़ आपको किसी चीज़ से होती है ना, दूसरे इंसान को भी वैसा कुछ फेस करते हुए होगी। जब आप मटीरियल सेम कर लेंगे ना, ये आसान अल्फाज़ों में कहो तो कहते हैं जी इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखें, एक-दूसरे का ख़्याल रखें क्योंकि आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान। इसको थोड़ा-सा डीपली अगर समझें कि मुझे भी ऐसे करने से तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी ऐसे काटने से तकलीफ़ हो रही है, दूसरे को भी होगी। ये नहीं कि अपने लिए कुछ और रूल बनाया हुआ है, सामने वाले के लिए और रूल सेम कर लीजिए, सवाल नहीं आएँगे। अफ़ाका होगा काफ़ी हद तक। पॉइंट नंबर 6 है, आई थिंक मोर देन इनफ है। इनको आप फ़ॉलो कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे अपने अंदर। लेकिन फिर खुदारा यही कह रही हूँ, तीसरे दिन आपने कमेंट नहीं करना कि मैंने अप्लाई किया था तो रिज़ल्ट नहीं आया। टाइम लगता है, आदत डलने में टाइम लगता है, आदत को चेंज करने में टाइम लगता है। कुछ बुखार या किसी किस्म की कोई भी बीमारी होती है, कुछ 4-5 गोलियों से कुछ टाइम लेता है, एंटीबायोटिक भी 5 दिन लेती है और उसके बाद फिर हमने कुछ परहेज़ फिर भी करना होता है बाज़ बीमारियों में। इवन कि गला भी ख़राब हो तो उसके लिए भी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा मार्जिन दीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को। लास्ट पे आपने करना ये है कि अपनी प्रेज़ेंट पे फ़ोकस रखना है। जब आप अपने पास्ट में उलझे रहते हैं तो आपको वो जो यादें आती हैं वो पास्ट की आ रही होती है ना, उस वक़्त इसने ऐसे किया था, यूँ किया था, फिर ये ऐसा रिज़ल्ट आया था और फिर मैंने ये करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। तो ये आपको तंग कर रहा होता है और आपका फ्यूचर कि अगर वो कहीं गई हुई है और अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व होएगी, तो कहीं मेरे साथ ज़िंदगी उसकी खराब हो गई, हमारे रिश्ते को कुछ मसला ना हो जाए, इस किस्म की बातें फ्यूचर के बारे में सोचती। नो, जिन लोगों को ऐसे सवाल करने की बीमारी है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट पे फ़ोकस रखना है और वो फ़ोकस ऐसा होना चाहिए कि उम, जो भी काम कर रहे हैं, उसको इतना एनहांस कर दें कि उसके आगे-पीछे की चीज़ें जैसे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो उस वक़्त ये नहीं कि आप ट्रेडमिल पे हैं और उसके बाद दिमाग में वो चल रहा है कि अब मैं उससे ये पूछूँगा कहाँ गई है? किस वक़्त, कैसे, क्यों? ये सब चीज़ें। उसके बजाय आप ये सोचें कि अगर मैं इतना टाइम ट्रेडमिल पे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मैंने खाने पर भी फ़ोकस करना है। आज मैंने अगर ये खाया था सुबह, तो मैंने बाद में अब अपनी कैलोरीज़ को पूरा करना है। यानी कि जो काम कर रहे हैं, उसके लवाज़मात, उसके इर्द-गिर्द की अ, चीज़ों पे जो उसके साथ मुंसलिक हैं, जो उसको प्रमोट कर रही हैं, उसी एक्टिविटी को, तो उससे होगा ये कि आपका फ़ोकस उसी तरफ लगा रहेगा। यानी कि आप जब उसकी बेहतरी और उसके रिज़ल्ट को किसी अच्छी पोज़ीशन पे देखेंगे, फ़ोकस रखेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपका जो स्विच करने वाला सिलसिला है ना थॉट्स को स्विच करने वाला, वो बेहतर होता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा। ओके? दैट्स इट।